10 साल के अनुभवी 100 डायल के पायलटों पर बेरोजगारी का संकट। अनूपपुर बीते 10 वर्ष पहले बीवीजी नाम की कंपनी ने 100 डायल को चलाने के लिए चालकों की भर्ती की थी। इसी तरह अनूपपुर जिले में भी चालकों की भर्ती की गई थी। अब इन चालकों को नई सेवा प्रदाती कंपनी जीवीके ने हटाने का फरमान जारी कर दिया, जिससे हैरान परेशान चालकों को अनूपपुर कलेक्टर एसपी से वापस रखे जाने की मांग की है। अनूपपुर के चालकों ने आज कलेक्टर अनूपपुर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपकर पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्तमान में बीवीजी कंपनी अंतर्गत 100 डायल सेवा संचालित की जा रही थी, परंतु दिनांक से डायल 100 का सेवा नाम से परिवर्तित करके 112 कर दिया गया है एवं पूर्ण कार्य नवीन कंपनी जीवीके कंपनी को दे दिया गया है, जिसमें समस्त कर्मचारी एवं पायलटों की पुनः नवीन नियुक्ति करने के निर्देश कंपनी द्वारा जारी कर दिए गए। विगत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी अग्रिम सूचना के ही अपने कार्य से पृथक किया जा रहा है। पायलटों ने आवेदन पत्र के माध्यम से बताया कि लगभग 10 वर्ष से समस्त 100 डायल पायलट कई विविधाओं का सामना करते हुए प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु नवीन कंपनी द्वारा अपने कार्य से बिना किसी अग्रिम सूचना से पृथक करके कर्मचारियों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। चालकों पर बेरोजगारी का संकट मंडराने लगा है। चालकों ने बताया कि 2015 में बीवीजी कंपनी द्वारा भर्ती करने पर 8वीं की सूची ली गई थी, क्योंकि एफआरवी वाहन में एमडीटी इवेंट क्लियर करना होता है। लगभग 10 वर्षों से सभी पायलट एमडीटी इवेंट क्लियर कर रहे हैं। करीब 1 वर्ष से एमडीटी खराब हो जाने के कारण मोबाइल पर ही पायलट द्वारा इवेंट क्लियर किया जा रहा है और ड्राइव भी कर रहे हैं। फिर भी किस कारण से अनुभवी पायलटों से कक्षा 10वीं की अंक सूची की मांग कर उन्हें कार्य से पृथक किया जा रहा है। कोरोना काल में जब सभी संसाधनों में प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस समय पर भी अपने कार्य पर पूरी निष्ठा से उपस्थित हुए थे। पायलटों ने मांग की है कि हमें कार्य से पृथक न किया जाए, जबकि वापस उसी तरीके से कार्य करने दिया जाए। पिछले 10 वर्षों से 100 नंबर में कार्यरत हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अभी एक नई कंपनी ने नया टेंडर लिया है, जो हमारे साथ मतलब हमारे पायलटों को निकाल रहे हैं और दूसरे नए पायलटों को भर्ती कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? अभी हम लोग बीवीजी में हैं और नई कंपनी आई है, ग्रीन हेल्थ इंडिया करके कोई कंपनी है, उसने लिया है जी। ठीक है, तो क्या कर रही है कंपनी? वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम पुराने पायलटों को नहीं रखेंगे, नए पायलट रखेंगे। और इसमें से बोल रहे हैं कि 39 साल की उम्र के रखेंगे, 10वीं पास रखेंगे, 12वीं पास रखेंगे, कोई 8वीं पास है तो उनको रखने से मना कर रहे हैं। इसका डीडी ये सब बोल रहे हैं, डीडी लगेगा दुनिया और का सब, मतलब बहुत कितने की डीडी मांग रही है? 10,000 की डीडी लग रही है। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या कंपनी से किनसे क्या बातचीत हुई है और आप लोगों ने क्या कहा है? हमारे डीएस सर से हमने बात किया, तो डीएस सर ने हमारे बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है भाई, आपको यदि समस्या है तो आप आगे जो भी कर सकते हो करो। हम माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के पास गए थे, वो आज कहीं गए हुए हैं बाहर, तो एडिशनल सर के पास मिले, उनको अपना समस्या बताए हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, सोमवार को आओ आप लोग, और सोमवार को एसपी साहब आ जाएंगे, तो आप उनको अपनी समस्या बताओ। फिर माननीय कलेक्टर साहब के पास गए, माननीय कलेक्टर साहब को हमने शिकायत दे दी है। ठीक है, आगे क्या चाहते हैं आप? हम लोगों को यथावत जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, हमको यथावत नौकरी पे रखा जाए। हमारे पीछे हम अकेले तो हैं नहीं, हमारे पीछे बाल बच्चे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। कितने सालों से आप गाड़ी चला रहे हैं, 100 डायल चला रहे हैं? 10 वर्षों से चला रहे हैं, 2016 से हैं हम लोग। है कि हम लोग आज से 10 साल से हम लोग बीवीजी कंपनी में काम कर रहे हैं, मगर अभी जो नई कंपनी आ रही है वो हम लोग को रखने को तैयार नहीं है, और उन्होंने नई कंपनी जो आ रही है नए पायलट को रखने को तैयार है। तो इसमें हम सोचते हैं कि हम लोग जितने गरीब वर्ग के हम लोग जितने पायलट हैं, इसके छोटे मतलब सबके शादीशुदा है, कोई गरीब वर्ग के हैं, इन लोग को जो पायलट शुरू से रह रहे हैं वो आज भी रहें, और हम लोग को जो सैलरी 9,500 रुपया दे रहा है उसका सैलरी बढ़ाया जाए। जैसे कभी हम लोग का गाड़ी ऑफ रोड होता है तो हम लोग अपने पैसे से 300 किलोमीटर दूर जा कर के गाड़ी का काम करवाते हैं, ना उसका हमको मतलब ना खर्चा देता है, टीए कुछ नहीं देता, ना खाना खर्चा देता। हम लोग अपने ही खर्चे से जाते हैं, और जिस वक्त हम लोग जाते हैं उस वक्त का हाजिरी भी हमको नहीं दिया जाता है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे जितने भाई हो सभी भाइयों को फिर से नौकरी पे रखा जाए, और जो हम लोग का टीए बनता है बनना चाहिए वो बनाए।